प्राचीन चीन में एक महान वैद्य थे सुन सिमियाओ, जिन्हें औषधि का राजा कहा जाता था। एक दिन वे पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने गए। अचानक रास्ते में एक सफेद बाघ आ गया और रास्ता रोक लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बाघ उन पर हमला करने की बजाय जमीन पर लेट गया और मुंह खोल दिया, जैसे कि वह मदद मांग रहा हो। सुन सिमियाओ पहले तो हैरान रह गए, फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि बाघ के गले में एक तेज धार वाली चाकू की नोक फंसी हुई थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने सावधानी से एक तांबे का छल्ला बाघ के दांतों के बीच फंसाया ताकि उसका मुंह खुला रहे। फिर धीरे से हाथ डालकर वह चाकू की नोक निकाल दी, घाव पर दवा लगाई और कुछ ही दिनों में बाघ पूरी तरह ठीक हो गया। वह बाघ बहुत आभारी हुआ और आगे चलकर सुन सिमियाओ का सवारी साथी बन गया। कुछ समय बाद सुन सिमियाओ घर लौटे तो देखा कि उनकी मेहनत से लिखी गई महान चिकित्सा पुस्तक 1000 सोने के बराबर औषधि ग्रंथ गायब थी। सिर्फ एक चिट्ठी बची थी जिसमें लिखा था, अगर किताब वापस चाहिए तो पहाड़ पर आओ। सुन सिमियाओ ने सोचा कि जिसने यह चुराया है वह पैसे नहीं चाहता, शायद किसी परेशानी में है, इसलिए वे अपने सफेद बाघ के साथ निकल पड़े। रास्ते में एक छोटे से कस्बे में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था, जैसे कोई 10 महीने की गर्भवती महिला हो। वह दर्द से तड़प रहा था। उसने बताया कि कई महीनों से उसे पेशाब नहीं हो पा रहा और गरीबी के कारण इलाज नहीं करवा सका। सुन सिमियाओ ने जांच की और पाया कि यह मूत्र मार्ग अवरोध है, जिसे तुरंत खोले बिना व्यक्ति की जान जा सकती है। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा पास से एक बड़ी प्याज लेकर जा रहा है। उन्हें उपाय सूझ गया। उन्होंने वह प्याज ली, सबको दूर जाने को कहा और उसी प्याज की मदद से मूत्र मार्ग खोल दिया। कुछ ही पलों में बूढ़े व्यक्ति को राहत मिल गई और उसका पेट धीरे धीरे सामान्य हो गया। यह प्रक्रिया दुनिया की पहली कैथेटर तकनीक मानी जाती है। पश्चिमी चिकित्सा से लगभग 1000 साल पहले की खोज। इसके बाद उन्होंने गांव के और भी कई बीमार लोगों का इलाज किया। एक आदमी कई वर्षों से टांगों के दर्द और नपुंसकता से पीड़ित था और कोई वैद्य उसे ठीक नहीं करवाया था। सुन सिमियाओ ने ध्यान से उसकी टांगों के जोड़ों पर दबाव देकर पूछा कि कहाँ दबाने से राहत मिलती है। जब आदमी ने एक जगह बताई तो उन्होंने वहाँ सुई चुभोई। तुरंत दर्द कम हुआ और वह व्यक्ति आराम महसूस करने लगा। सुन सिमियाओ ने कहा, यह स्थान स्थायी नहीं होता, इसे आशीशुए कहते हैं। जहाँ दर्द होता है वही उपचार का बिंदु होता है। इसे किताबों में नहीं ढूंढा जा सकता, सिर्फ अनुभव से पहचाना जाता है। रात भर सुन सिमियाओ ने गांव के सभी रोगियों के लिए दवाइयां लिखी। अगले दिन सुबह कुछ अमीर लोगों के नौकर आए और झगड़ने लगे कि पहले हमारे मालिक का इलाज करो। लेकिन सुन सिमियाओ ने मुस्कुराकर कहा, इलाज में अमीर गरीब का भेद नहीं होता, जो पहले आया है उसका इलाज पहले होगा। यह सुनकर सब चुप हो गए।